शिक्षा मंत्री ने अपने पैतृक गांव भेलवा में नए भवन का उद्घाटन किया। नए भवन का उद्घाटन करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंगलवार को अपने गृह जिला के मधेपुरा भेलवा गांव में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय नए भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व विधायक के सभी छात्र छात्राओं ने कतार में खड़े होकर पुष्प की वर्षा की शिक्षा मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने नए भवन का फीता काट कर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात भेलवा के मुखिया परमेश्वरी यादव की आयोजित सभा अध्यक्षता में विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभास कुमार शिक्षा मंत्री को माला पहनाकर एवं शाल एवं पाग पहनाकर सम्मानित किया। इसके पश्चात शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचे स्तर पर ले जाने की प्रयास की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। वहीं कोसी प्रमंडलीय शिक्षा संघ के अध्यक्ष सह मुखिया परमेश्वरी यादव ने कहा कि भेलवा में +2 माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभास कुमार ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च माध्यमिक विद्यालय को नए भवन की दरकार थी, जिसे बिहार सरकार ने पूरा कर लिया है। इससे यहाँ के छात्र छात्राओं को इंटर की पढ़ाई के लिए दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। वहीं शिक्षा मंत्री मधेपुरा आने पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। +2 विद्यालय माध्यमिक नए भवन का निर्माण से स्थानीय बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत होगी। आदमी घबराइएगा नहीं। महीना दिन के अंदर फरवरी में नियोजन नियमावली आपका माकूल सतह पर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। और अब जो नियोजन होगा सारा मेघा सूची केंद्रीयकृत ढंग से बनेगा, केंद्रीयकृत होगा। एक सेंट्रल बोर्ड होगा या जो निगम होगा जो इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट एग्जामिनेशन नहीं शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, मेघा सूची बनाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर और फिर योग्यता के आधार पर। और एक जगह मेघा सूची जिलों में चला जाएगा और 38 जगह जिला प्रशासन के नेतृत्व में उसका काउंसलिंग होगा। तो मेघा सूची में छेड़छाड़ का कोई जुगत करने का हिम्मत नहीं करेगा। 9000 कितना इकाई था, अब ये 38 इकाई में आपको नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। तो कई ढंग की शिकायत आती है। आपको मालूम है अगर रोज दिन 100 आदमी मिलता था या मिलता है अभी भी, तो 100 आदमी में से 50 आदमी तो सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण के लिए या प्रतिनियोजन के लिए मिलते थे। और बाकी जो 100 में से 50 बचे तो 25-30 आदमी रोज हमको ई नियोजन इकाई गड़बड़ी कर दिया, तो वो नियोजन इकाई गड़बड़ी कर दिया, तो वहां मेरा मार्क्स नहीं देखा, तो वहां मेरा मार्क्स नहीं देखा। यही इसी तरह का पीड़ा लेके आते थे। और ये 4-5 महीना के समय में हम अपने नेताओं से जो उच्च स्तर पर वार्ता करके कोई रास्ता निकाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो शिक्षक बनने अभ्यर्थियों से जो लोग एक्सटॉर्शन करते थे कई स्तर पर, इस ढंग का एक्सटॉर्शन जो है वो अब उससे लोग वंचित होंगे और एक अच्छे माहौल में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अब जारी है। तो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा या मेघा सूची
जो आपकी योग्यता है उसके आधार पर बनेगा। तो शिक्षक का भी 21% डिमांड है, वो हम लोग सब मिलकर पूरा कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निराश भी नहीं होंगे। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आपका वेतन बढ़ाने का कह दिया, उसके लिए तो कोई पैरवी आप लोग ना किया था, साझा ने किए है, कोई ने आंदोलन किए, तो बिना आंदोलन का हो गया, तभी आंदोलन करिएगा भी। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हर घर में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। सर आगे आ जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबरी के जूठ बैर खाए। भगवान श्री कृष्ण जी सुपत भगत डोम के यहाँ खाए। और आपके इलाके को जो देव है, जिस इलाके में हम लोग पैदा हुए हैं, बाबा धर्मराज, कमाल है बाबा धर्मराज का कृतित्व। हरियाणों उदय सौ बाबा साहब का जतरा नहीं खराब होता था, बाबा धर्मराज का उदय सौ का दांत नहीं देखना पड़ता था। मगर ये पता है कि कुरीति चली हुई थी कि अगर भाई कोई तेली का दांत देखो तब जतरा बनेगा, मुंह देखने से खराब हो जाएगा। ये कहाँ से प्रथा आई? बाबा साहब, बाबा धर्मराज हमारे इलाके में, कोसी सीमांचल के इलाके में जो देव के रूप में पूजे जाते हैं। और हमको लगता है हिंदुओं के घर में हर 5 घर में एक घर में उनकी पूजा होती है। मेरे घर में भी ज्वालामुखी का पूजा होता है, हमारे घर में जलपतिया भगवती का पूजा होता है। ये भी बात सही है। छठ हिंदुवादी लोगों से कहना चाहता हूँ, पूजा का मर्म तू ना जानते हो, तू नफरत का मर्म जानते हो। हम लोग तो बिना पूजा के अन्न ग्रहण नहीं करते, मगर हम सबरी के जूठ बैर खाने वाले राम के समाज बनाना चाहते हैं। हम प्रभु श्री कृष्ण के सुपत भगत डोम के यहाँ खाने वाला समाज बनाना चाहते हैं। हम वैसा समाज चाहते हैं। हम हमारे पुरखे, क्या आचार्य नारायण देव लोग, मैं दोहराता हूँ फिर, कि महात्मा फूले हो, पेरियार हो, आचार्य नारायण देव साहब हो, जेबी कृपाणी साहब, पंडित जनेश्वर मिश्र, मधुली माई साहब, प्रोफेसर दंडवते साहब, रामकृष्ण हेगड़े साहब, कुल ऊंचे कुल में पैदा हुए, मगर गरीबों की तकलीफ में सबसे पहले शामिल हुए। बीपी सिंह साहब, दर्शन है यह कि जो देश का हित चाहेगा वो सबका हित चाहेगा। आपका परिवार 10 आदमी का है, अगर 8 आदमी बीमार हो जाए तो परिवार स्वस्थ आदमी का कहलाएगा? अगर आपके परिवार में, भारत एक परिवार है, 140 करोड़ का देश है, अगर 120 करोड़ लोग आज भी जाति के कारण मंदिर न जाता हो, पता है अगर बात जाति के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी, जाति के कारण माझी साहब गए थे मधुबनी के दुर्गा मंदिर में, इन लोगों ने मंदिर को शुद्ध किया गंगा जल से। मेरा यक्ष प्रश्न है समाज के सामने, देश के सामने, आज से कोई 47-48 वर्ष पहले इस राज्य, इस देश के बातें बाबा साहब करके गए हैं इस देश के वंचितों के लिए। अगर उसका 50% भी पालन हो जाए तो शायद आज किसी का कंधा कमजोर नजर नहीं आएगा। हमारे महान पुरखे रहे हैं, सामाजिक न्याय और समाजवाद के महान पुरखे आचार्य नरेंद्र देव जी, आचार्य जेबी कृपाणी साहब, पंडित मधुली माई जी, पंडित जनेश्वर मिश्र जी, हमारे राज नारायण बाबू, डॉक्टर लोहिया साहब जिस पंथ को मजबूत किए, यकीन मानिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव और आज के लालू यादव के सिवा अगर सबका नाम गिन दीजिए, आज तक 10 लोगों का नाम गिनिएगा तो 6-7 लोग ऐसे मिलेंगे जो ऊंची कुल में, ऊंची जाति में पैदा हुए। मरणों देश की बीपी सिंह साहब के चरण में शीश नमन करता हूं आपके माध्यम से। 37 वर्ष तक जिन्होंने वंचितों का अधिकार छीना, अगर एक सुरमा कोई पैदा हुआ देश में तो सन 1990 में प्रधानमंत्री के रूप में जो बीपी सिंह जी ने कर दिया, वह एक अमिट हस्ताक्षर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, जो आपको इस परिस्थिति को समझिए, आज से लगभग 70-80-100 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी,
जिस बाबा साहब अम्बेडकर को लोग जाति के नाम पर क्लास में बैठने नहीं देते थे, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को खिड़की के बाहर से सुनना पड़ता था, प्रभु परमात्मा खुदा ईश्वर अगर कहीं है, यकीन मानिए किसी जात का दास वह नहीं है। अगर किसी जात का दास होते, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो या जितने भी देवी देवता हैं, जो ईश्वर अल्लाह खुदा है, अगर किसी जात के दास होते तो निश्चित रूप से कमजोर जाति में पैदा होने वाला, मनवाद द्वारा बनाए गए अछूत जाति में पैदा होने वाला बाबा साहब अम्बेडकर को इतना ज्ञान अर्जित नहीं होता। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर, आपको शायद यह जानकर के और खुशी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत भूमि के प्रथम छात्र हैं। भारत भूमि के प्रथम छात्र हैं। मैं जोर देकर कहता हूं, दुनिया वालों सुनो, जाति प्रभु ने नहीं बनाया, छूत अछूत का भेद प्रभु ने नहीं कराया, हमने आपने कराया। और बाबा साहब अम्बेडकर एक कमजोर अछूत जाति में पैदा होकर के भारत भूमि के प्रथम छात्र हुए, जो अपनी ज्ञान का परचम अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में लहराए। बाबा साहब अम्बेडकर अपने ज्ञान का परचम प्रथम छात्र के रूप में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्ञान का परचम लहराए। 9 विषयों के बड़े ज्ञानी हुए, देश में आकर के नौकरी करने लगे, मगर फिरंगियों के हरकत से नाराज थे। हमारे राष्ट्रपिता बापू मोतीलाल नेहरू जैसे सूरमा को यह लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आंदोलन में बड़ा योगदान कर सकता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को आंदोलन में नौता दे के ना बुला गया था, खुद गए थे और वो आंदोलन में शामिल हुए फिरंगियों को खदेड़ने में। और बाबा साहब अम्बेडकर को जिम्मेवारी, जब अंग्रेज फिरंगी जाने लगे, वो माहौल हमारे पुरखों ने बनाया। तो आज जो छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, छद्म हिंदू लोग हैं, जिनको हिंदूवाद से कोई मतलब नहीं है, नफरत से मतलब है, वो लोग उस समय अंग्रेज की दलाली क्या करते थे। उनके पुरखे एक भी स्वाधीनता संग्राम में अमिट हस्ताक्षर बनने का काम नहीं किए। एक आध किए भी तो माफीनामा दे करके फिर समझौता कर लिए। तो याद रखना, ये गरीबों का जो देश है, जहां 95-97% लोग संपूर्ण नारी जाति सहित, जिसको तुम दूसरे ढंग से देखते हो, अगर आपने जो रास्ता अख्तियार किया हुआ रास्ता न बदले तो प्रजातंत्र को लूटने वाले सुनो। हमारे पुरखे महान इतिहास के हैं, हमारे पुरखों के संस्कार के बदौलत भारत परिवर्तन लाएगा और उसकी भूमि बिहार ही बनेगी। के बुजुर्गों के आशीर्वाद से जब मैं सुपौल के मनोरी सैकड़ों बड़ी वाहन से सुपौल के लोग भी वहां खड़े, हमको यहाँ 2 बजे आना था, 3 घंटा विलंब से आते आते शाम हो गया। पर निश्चित था, गुस्सा भी करते होंगे कि कहाँ रह गया। तो इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। मैं इस बार अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि आप समझिए, ईश्वर खुदा परमात्मा किसी जाति के दास नहीं है। अगर किसी जाति के दास रहते तो अछूत जाति में पैदा होने वाला बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा ज्ञान अर्जित नहीं करते।